ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज इस वीडियो में शरद पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आप व्रत कर पाएँ या न कर पाएँ, परंतु शरद पूर्णिमा की व्रत का कथा का आप श्रवण अवश्य करेंगे। साथ ही जो भी भक्तजन व्रत शुरू करना चाहते हैं, शरद पूर्णिमा सबसे उत्तम मानी जाती है। माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी चंद्रदेव की कृपा इससे प्राप्त होती है। जीवन की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। जो शरद पूर्णिमा है वह समस्त पूर्णिमाओं में महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भी भक्तजन इस दिन व्रत करते हैं, जो भी उनके मन में हो, उत्तम संतान की या जीवन की कोई भी समस्या, उस संकल्प के साथ आप एक बार व्रत करके देखें। पूर्णिमा का व्रत कलयुग में सबसे प्रभावी व्रत में माना जाता है। जैसे कि पूर्णिमा तिथि विशेष मानी जाती है, इस दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। ऐसे में आपको शाम के समय जब आप पूजन करेंगे तो कथा का श्रवण भी इस तरह से करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं माता लक्ष्मी की कथा। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक साहूकार की दो बेटियां थी, हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से, पूरे मन से, पूरे नियमों से यह व्रत किया जा करती थी। परंतु वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी, लेकिन नियमों को आडंबर करती थी, दिखावा करती थी और व्रत को अनदेखा करती थी। ढंग से, विधि विधान से व्रत को नहीं किया करती थी। योग्य विवाह होने के कारण जब दोनों बेटियां विवाह योग्य होने लगी तो साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर संतान स्वस्थ पैदा हुई और राजी खुशी वह रहने लगी। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी मन की पीड़ा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बातें सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उन्हें कहा कि तुम पूर्णिमा का आधा अधूरा बेमन से और आडंबर के साथ व्रत करती हो। इस कारण तुम्हारा व्रत जो है वह खंडित है और फलित नहीं होता है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। जो व्रत का पूरा फल है वह तुम्हें नहीं मिलता। ब्राह्मण की यह बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का जो व्रत है पूरे विधि विधान से दोबारा से करने का निर्णय लिया। लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसे एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म होते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पाटे पर रख दिया और उसके ऊपर एक कपड़ा इस तरह से ढक दिया कि किसी को पता ना चले। फिर उसने अपने बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पाटे पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी से बच्चे को छू गई और वह बच्चा जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई, फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर डांटने लगी कि तुम मुझ पर आज बच्चे के हत्या का दोष और कलंक लगाकर क्या करना चाहती थी, मुझे बताओ। मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो था ही, मैं इस बच्चे को कहीं ले जाने देना नहीं चाहती थी। ऐसे में मैंने यह कार्य किया। दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श से के कारण यह बच्चा जीवित हो उठा है। पूर्णिमा के दिन तुमने जो व्रत और तप किया है उसी के कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु की कृपा तुम्हारे ऊपर है। अब मैं भी तुम्हारे ही जैसे मन से और पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करूंगी, पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा का व्रत दोबारा से आरंभ किया, विधि विधान से किया, सात्विक रूप से किया और इस व्रत के महत्व और फल से पूरे नगर में इस व्रत का प्रचार प्रसार होने लगा। पूरे राज्य में जो है वह सब पूर्णिमा का व्रत बहुत धूम मन से करने लगे, पूरे विधि विधान से करने लगे। पूरे नगर में इसका महत्व और फल का प्रचार होने लगा। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के जो साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण की, सौभाग्य प्रदान किया। राज्य में भी खुशहाली से भर गया। पूरा उसका घर परिवार सुख समृद्धि, धन संपत्ति और संतान की लंबी उम्र और पति की जो है वह
लंबी उम्र के साथ, संतान की लंबी उम्र के साथ, धन ऐश्वर्य से उसका घर परिवार बस गया। हे प्रभु, जिस तरह से आपने साहूकार की दोनों बेटियों का जीवन सुखमय कर दिया, उसी तरह से जो भी भक्तजन पूर्णिमा का व्रत करे उनका जीवन सौभाग्य और ऐश्वर्य से भर जाए, ऐसी हम पर कृपा करना। विधि विधान से जो भी जन, इस तरह से यह कथा है, विधि विधान से जो भी जन पूर्णिमा का व्रत करता है, जीवन उसका खुशियों से भर जाता है। वीडियो आपके लिए यूजुअल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।